इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल 2.4 को समझें और हल करेंगे। इसकी जो न्यूमेरिकल दिया गया वो ये है कि एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। अब अगर ये इसको थोड़ा सा हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास कोई भी एक बॉल है। इस बॉल को हमने ऊपर की जानिब इसे हिट किया है और जिस रफ्तार से इसे हिट किया गया वो हमारी इब्तदाई वेलोसिटी है और वो हमारी इब्तदाई वेलोसिटी उसने 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसे हिट किया। जैसे कि आप एक फ़ुटबॉल को कोई भी स्टूडेंट आप उसे किक लगाएं ऊपर की तरफ को, तो वो जिस रफ्तार से या जिस रफ्तार से चलना शुरू करेगा वो उसने दी है। अब उसके बाद वो कहता है कि इसको अपने बुलंद तरीन मुकाम, यानी फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ तक जाता है और ये इसका बुलंद तरीन मुकाम है, यहाँ पर जाने में इसको 3 सेकंड लगे, यानी जो इसमें टाइम दिया गया है वो हमारे पास 3 सेकंड है। इसके बाद ये जब बॉल यहाँ आ जाती है तो इस जगह तक आने के बाद इसकी रफ़्तार जो है वो VF जो है वो ख़त्म हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये रुक जाएगी बॉल उस जगह पे जाकर। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जिस तरह से कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ आपके पास आती है तो उसका एक एक्सेलरेशन होता है जिसे हम G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं और वो 10 मीटर पर सेकंड होता है अगर वो ऊपर से नीचे को आए। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में उसकी रफ़्तार में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफ़ा हो रहा होता है, ये उसका एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर उसे ऊपर की जानिब हिट किया जाए, उसको उलट यानी ऑपोजिट साइड पे उसे लेके जाया जाए, आम तौर पे चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो इस केस में आप एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास G जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जी, अब हम इसका पार्ट 1 पहले हल करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो क्या क्या हैं। इसमें हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि वो इब्तदाई वेलोसिटी उसने दी हुई है वो 30 मीटर पर सेकंड है, जबकि फ़ाइनल वेलोसिटी जब बॉल ऊपर चली गई थी तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड थी। टाइम उसने हमें 3 सेकंड का दिया है। जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे हाइट है तो हम बार बार कह रहे हैं कि उसको हम h को हम फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह ये जो a है ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो था ये g है और g की जो वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसका हल जो है वो हम करते हैं। तो हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक हम यूज़ करेंगे 2AS इज़ इक्वल टू V²F माइनस V²I। अब इसमें हमारे पास जो है A जो है वो हमारे पास ये G आ जाएगा, S जो है वो H हो जाएगा और V²F जो है वो वैसे ही रहेगा माइनस V²I आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं तो 2 ही रहेगा। G जो था वो हमारे पास -10 है, हाइट हमने फाइंड करनी है, VF हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, VI हमारे पास 30 है और ये 30 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, -20H इज़ इक्वल टू 0 माइनस 30 का स्क्वायर 900। तो हाइट किसके इक्वल होगी, वो होगी -900 डिवाइडेड बाई ये 20 यहाँ पर आके डिवाइड करेगा माइनस का, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसको डिवाइड करेंगे तो 45 मीटर आ जाएगा। तो आपकी जो बॉल है वो 45 मीटर के डिस्टेंस के बाद रुक जाएगी और वो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी जो अमूदन वो हाइट करेगी वो 45 मीटर के बराबर होगी। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, जो कि अब ये हमसे वो कह रहा है कि अगर इस गेंद को ज़मीन तक वापस आने में कितना वक्त लगेगा। अब इसमें सिर्फ ये है कि ये जो बॉल थी वो बॉल हमारे पास एक हाइट तक गई, जो कि हमें पता है कि वो ज़मीन से 45, अभी हमने निकाला है कि वो 45 मीटर ऊपर गई थी और वहाँ से उसको दोबारा ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब ये इस केस में
क्योंकि हमने ये देख लिया था कि उसकी ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी वो गेंद रुक गई थी, तो अब ये यहाँ पर वो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी होगी, क्योंकि वहाँ से वो नीचे की तरफ एक नया सफ़र शुरू करेगा और उधर उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी और डिस्टेंस उसके पास 45 मीटर है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर वो चीज़ जो ज़मीन की तरफ आती है उसमें उसकी रफ़्तार में एक इजाफा होता है जिसे हम असलरेशन यानी ग्रेविटेशनल असलरेशन कहते हैं, और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें से असलरेशन हमें बताया नहीं है, लेकिन हमें खुद से पता है कि हर वो चीज़ जो ज़मीन की तरफ आ रही है वो इस असलरेशन के साथ आ रही है। इसमें हमें जो दिया गया गिवन दैट है वो हम लिख लेते हैं कि गिवन दैट हमें है कि इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, जबकि जो है हमारा जो डिस्टेंस था वो हमारे पास 45 मीटर है, जो अमूदन बॉल नीचे आएगी, और जो हमारे पास है असलरेशन जो है वो हमारे जी के इक्वल है, और वो हमारे पास जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एस जो है ये बुनियादी तौर पे हाइट है कि कितनी हाइट से वो गिर रही है, तो उसे एच भी लिखा जा सकता है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हमें उसका टाइम बताना है कि कितने सेकंड्स में वो ज़मीन तक आ जाएगी वापस। इसके लिए हम हरकत की दूसरी मसावात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1.5 ए टी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एस जो है वो 45 है, तो उसकी जगह हम 45 लगा देंगे। इब्तदाई वेलोसिटी वो हमारे पास 0 है, ऊपर से बॉल जब नीचे आ रहा है। टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम की जगह टी रहने देंगे। 1.5 है, जी ऊपर से नीचे को आ रही है चीज़, तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो वो 10 की 10 रहने देंगे। टाइम का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, टाइम हमने तो टी का स्क्वायर रहने देंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 45 उसी तरह 45 आ जाएगा इक्वेशन के, 0 से टी मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, वो 0 हम 0 लिख सकते हैं, प्लस 1.5 जो है ये 5 कट जाएगा, तो इसकी जगह पे 5 आ जाएगा, तो 5t का स्क्वायर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ अब आपके पास क्या है, 45 इज़ इक्वल टू 5t का स्क्वायर। ये 5t के स्क्वायर को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, तो 5t का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45 है। टी का स्क्वायर जो आएगा वो हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, और जो कि हमारे पास 9 होता है। तो अब इसका दोनों साइड से हम, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है, इसका दोनों साइड से हम अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास टाइम की जो वैल्यू आएगी वो +-3 आएगी। क्योंकि -3 हो उतनी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो टाइम जो है वो हमारे पास +3 हो सकता है, 3 सेकंड। तो इसका मतलब है इस बॉल को 3 सेकंड्स लगेंगे कि ये दोबारा से ज़मीन के ऊपर आ जाएगी।